और जियो ने इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके लोगों को अपने ट्रैप में फंसा लिया। हाय गाइज, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आज हर बिजनेस या फिर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल क्लाइंट को अपना रियल कस्टमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे हमारे इमोशन और फीलिंग का फ़ायदा उठाते हैं। खासकर एड एजेंसी इसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज करती है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही पावरफुल टेक्निक का यूज देखेंगे और जो आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं और फिर आप इन कंपनी के एड के चंगुल से बच सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, बूस्टिंग योर ईगो। सबसे पहले इस ऐड को देखिए। तू भी नहा ले यार। कैसा है? टू गुड यार। बेटर बी। ब्रांडेड है, 6000 का। ये कैसा है? कॉकटेल, सेमिनार और ये सफारी के लिए। ऑसम। ब्रांडेड है लेकिन तीनों 6000 में। कैसे? फ्लिपकार्ट। वैसे तेरी टोपी किधर है? कौन सी टोपी? अरे जो दुकानदार ने तुझे पहनाई। मैं नहा के आता हूँ। Best of trendy styles only on Flipkart Fashion. The best way to look your best. कुछ पता चला? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता है। आज सबको हर प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी और इसके साथ ही बहुत ही कम प्रोडक्ट प्राइस पर अवेलेबल चाहिए। यानी कुल मिलाकर बोले तो यह कंपनी अपने कस्टमर को यह बताना चाहती है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपको दुकानदार टोपी पहनाए तो फ्लिपकार्ट पर आइए, जहां आपको बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट से कम प्राइस में मिलेंगे। नंबर 2, द फ्री स्कीम। आपको याद होगा कि जब स्टार्टिंग में जियो ने अपनी सर्विस लॉन्च किया तो लोगों को उसने 4G इंटरनेट फ्री में प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, जो कि उस समय नया नया लॉन्च हुआ था और साथ ही इंटरनेट भी काफ़ी महंगा था। और इसने इस सर्विस को नियर अबाउट 10 मंथ तक प्रोवाइड किया। और जाहिर सी बात है कि इतने समय तक लोग अपना सिम कार्ड यूज हर जगह कर चुके होंगे। यानी उन्होंने इस नंबर का यूज अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स, कलीग्स एंड इवन तो कुछ लोगों ने अपने बैंक अकाउंट से लिंक्ड करा दिया था। और जब फ्री का पीरियड ओवर हुआ और जियो ने अपने कस्टमर्स को चार्ज करना स्टार्ट किया तो लोगों को मजबूर होकर उनकी पेड सर्विस यूज करनी पड़ी, क्योंकि अब इस सिम को वे फेंक भी नहीं सकते थे। अगर कुल मिलाकर बोला जाए तो इस सिम कार्ड को पाने में लोगों को जितना खुशी नहीं हुई थी, अब इसको खोने में लोगों को उससे कहीं ज़्यादा दुख हो रहा था। और जियो ने इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके लोगों को अपने ट्रैप में फंसा लिया। और आप भी इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे फ्री ट्रायल या फिर जिम में 1 मंथ की फ्री ट्रेनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 3 है डिस्काउंट कूपन्स। कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट के सेल्स के साथ लोगों को डिस्काउंट कूपन या फिर स्कोर कार्ड प्रोवाइड कर देती है। और ज़्यादातर रिचार्ज कंपनी, एयरलाइंस कंपनी एंड शॉपिंग कंपनीज इसका यूज करती हैं। एग्जाम्पल, और कभी कभी आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट हाई प्राइस पर ख़रीदा है तो आपको वो आपके रिवार्ड सेक्शन में एक डिस्काउंट कूपन दे देंगे, जिसके टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप उनके UPI पेमेंट के थ्रू 250 रुपये के एबव किसी प्रोडक्ट को बाई करेंगे तो वो आपको 50 रुपये का रियल कैशबैक इशू कर देंगे। और इसी सेम कार्ड की वजह से आप और हम उस 50 रुपये के लिए न चाहते हुए भी दोबारा कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर खरीदते हैं। और इसके साथ कुछ एयरलाइंस कंपनीज़ में आपके स्पेसिफिक डिस्टेंस पर वे आपको फ्री फ़्लाइट ऑफ़र करते हैं, जिससे आप उस फ्री के फ़्लाइट के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए मोटिवेट होंगे। नंबर 4 है डिज़ाइन द इन्वायरमेंट। जब किसी शॉपिंग मॉल में कोई ऐसा प्रोडक्ट जो लंबे समय से नहीं बिक रहा है तो उसके मालिक उस प्रोडक्ट को एंट्री गेट के ठीक सामने रख देते हैं, जिससे हर कस्टमर की नज़र उन पर पड़ सके। और इससे ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि लोग उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड कर लेते थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमारे दिमाग को बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए उस सामान को खरीदने की खुशी मिल जाती थी। एक और चीज़ जो शॉपिंग मॉल्स में हमेशा हमारे साथ यूज होते हैं कि ज़्यादा चमकदार चीज़ें हमें सामने की ओर रखे जाते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने के लिए मोटिवेट हो सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप जो एसेंशियल सामान अपने लिए ख़रीदने आए हैं उसके बजाय ज़्यादा से ज़्यादा इन सामानों को ही खरीद लेंगे। नंबर 5 है फ्लक्चुएटिंग द प्राइस। यह टेक्निक बहुत ही कॉमन है। ज़्यादातर शॉपकीपर्स इसका यूज मैक्सिमम टाइम करते हैं, और ख़ासकर क्लॉथिंग शॉप्स वाले। वे आपको सबसे पहले सभी मैक्सिमम प्राइस वाले क्लॉथ दिखाते हैं, और जब आप उनसे कम प्राइस वाले क्लॉथ दिखाने को बोलेंगे तो आपको इन क्लॉथ का प्राइस पहले वाले क्लॉथ से बहुत ही कम लगेगा।
और इससे ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि आप उस कपड़े को बिना ज़्यादा डिस्काउंट की डिमांड किए खरीद लेंगे। लेकिन अगर जब शॉपकीपर आपको सबसे पहले कम प्राइस वाला सामान दिखाने लग जाए तो आप उससे भी डिस्काउंट की मांग करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं उस दुकानदार का मार्जिन कम हो जाएगा। अगर कुल मिलाकर बोले तो उस दुकानदार का एम आपको वह चिप क्लॉथ ही बेचना था, लेकिन ज़्यादा बिना मोल भाव किए। इसका यूज आप भी कर सकते हैं। कैसे? सपोज आप अपने फ्रेंड से 50 रुपये मांगने की सोचते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वो आपको नहीं देगा, तो आप सबसे पहले 200 रुपये मांगिए। अगर नहीं देता तो फिर 150, फिर इससे कम करते जाइए और लास्ट में उसको 50 रुपये मांगने की कोशिश कीजिए और उसको लगेगा कि यह पहले के मुकाबले काफ़ी कम प्राइस है, और जिससे 98.6% पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो आपको 50 रुपये ज़रूर दे देगा, बशर्ते कि उसको आपके इरादे का पता न हो। नौ अब एक बोनस। आज मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट के नाम पर नहीं बल्कि कंपनीज के नाम पर बिकती हैं। जैसे कोलगेट, आपने कभी किसी को शायद ही टूथपेस्ट मांगते हुए देखा होगा। इसी तरह एमसिल भी है, आपने कभी किसी को एपॉक्सी कंपाउंड मांगते नहीं सुना होगा। और भी कंपनीज जैसे डेटॉल, मैगी और फेविकोल हैं। 99% लोग इन कंपनीज के प्रोडक्ट का नाम ही नहीं जानते होंगे, जिससे इनकी सेल्स अपने आप ही होती है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट की ऐसी पोजीशनिंग की है कि लोगों को इनके अलावा कुछ और ही नहीं दिखता, इसलिए वे इन प्रोडक्ट को ही ज़्यादातर बाय करते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए अगर बातें आपको काम की लगी, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अगर आपके पास कोई आइडिया या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय।